ये आपकी पूजा दरबार स्वीकार, उसके पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम जब भी कोई पूजा शुरू करें, अनुष्ठान शुरू करें, ध्यान साधना शुरू करें, सबसे पहले अपने गुरुदेव को, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करना है, हमेशा ध्यान रखें। फिर गुरु माता जी को प्रणाम करना है, गुरु माता यानी माँ कामाख्या को प्रणाम करना है, और उसके साथ माँ महाकाली, जिनके चरणों में आप देखते होंगे मेरा चित्र है, उनको प्रणाम करना है माँ को। और अपना ध्यान साधना पूजा जो भी करते समय की बाबा और माँ हमारी सहायता करें, हमारी रक्षा करें, इतना बोलना है और अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। तो ऐसे ही नेत्र बंद करें, सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम करें, माँ को प्रणाम करें, गुरु माता को, माता कामाख्या को। उसके पश्चात माता रानी को प्रणाम करें। तत्पश्चात जैसे आपने शिवलिंग पर अभी अपने जलाभिषेक किया था वैसे जलाभिषेक करें। मानस पूजा है, जो भी आपको समझ में आए, बेलपत्र, धतूरा, मदार के पुष्प, समीपत्र, जो भी आपको मन में आए, ये मानस पूजा है। शहद से, गन्ने के रस से, है ना, शुद्ध गाय के देशी घी से, चंदन से, दुग्ध से, जैसे भी आपको पूजा करनी है वो सब करके विधिवत मन ही मन में करें। पुष्प अर्पित करें भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर, मन ही मन में। अब धूपित करें अगरबत्ती से, जैसे किया था, मन ही मन में धूप, जैसे अगरबत्ती दिखाई थी, धूपित किया था, वैसे धूपित करें। जैसे भी भोलेनाथ हर तरह से प्रसन्न है, जैसे हर पूजा आपकी उनको स्वीकार है। खूब दूध, दही, चंदन सब चढ़ा दो, कुछ बचे ना। धूपित करके और उसके पश्चात पुण्य से उनको ओम नमः शिवाय 3 बार बोलते हुए कि मेरी मानस पूजा स्वीकार करें। तीन बार ओम नमः शिवाय बोलकर फिर दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें। रगड़ के हथेलियां अपने आंखों पे रखें, नेत्रों पे, 3 बार करके, और अपने नेत्र धीरे धीरे खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो जब भी कभी आप सफर में हो, कहीं किसी जगह रुके हो कि पूजा पाठ का स्थान ना हो, आपका मंदिर ना हो, जगह ना हो, सफर में हो, ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, कहीं हो, हवाई जहाज में हो, बस ऐसे ही नेत्र बंद करना है। और जैसे अभी आपने प्रक्रिया की, बाबा माँ को प्रणाम करके और आगे की प्रक्रिया की आंख बंद करके, इतना ही कर लोगे, आपकी पूजा अर्चना दरबार पूरी तरह स्वीकार कर लेगा कि आपने पूजा कर ली। और वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो घर में पूजा करने से आपको मिलता है। इतनी सरल पद्धति है दरबार की। कहीं नहीं सोचना कि आज हम पूजा नहीं कर पाए। ध्यान, कोई जान ही नहीं पाएगा आप क्या कर रहे हैं। आप चाहे रेल में हो, चाहे आप हवाई जहाज में हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे कहीं बैठे हो, प्लेटफार्म पे बैठे हो तो पूजा हो जाएगी। और इसके लिए कोई आपको आवश्यक नहीं है कि आप बहुत स्नान ध्यान करके आप चंदन लगा के बैठे। जैसे भी हैं, नेत्र बंद किया, स्वीकार, हमेशा इससे निश्चिंत रहो।
ये आपकी पूजा दरबार स्वीकार, उसके पुण्य आपको प्राप्त होते हैं मानस पूजा से भी। और बल्कि मानस पूजा तो बहुत ही श्रेष्ठ है, यह मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ है, इसको करना चाहिए। ठीक है।